हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका द आईटी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने कंप्यूटर के महत्व के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्तमान समय में जो हम एक कंप्यूटर के इस स्टेज पर पहुंचे हैं वो कैसे पहुंचे, कैसे कंप्यूटर की शुरुआत हुई, कैसे कैसे धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता हुआ चला गया और आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर का इतिहास। अब दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे यहाँ पे अन्य जो हमने गाइड पढ़ी है वो या फिर अन्य कोई यूट्यूब चैनल पे जहाँ हमने अध्ययन किया है, यहाँ पे बहुत सारे सस्पेंस हैं। इन सभी सस्पेंस को दूर करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या क्या सस्पेंस हैं, कैसे कैसे कंप्यूटर में बदलाव हुए, क्या क्या वहाँ पे डाउट हो सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से क्या हो सकता है, क्या नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें अपने को देखनी है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की मैं बात करूँ इतिहास की, तो कंप्यूटर का जो इतिहास है वो हज़ारों साल पुराना है, वो हज़ारों साल पुराना है। तो देखते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री ऑफ ए कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो इतिहास है वो हजारों साल पुराना है। हजारों साल पहले का मतलब है कि कोई सन फिक्स नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो अपना चीन है, यहाँ चीन के यूनान के मेसोपोटामिया में, चीन में यूनान के मेसोपोटामिया में सबसे पहले एक यंत्र बनाया गया था जिसका नाम था अबेकस, जिसका नाम था अबेकस। इसका प्रयोग गणना करने के लिए किया गया। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होता था दोस्तों, जो लकड़ी की फ्रेम, छड़ और छल्लों से बना हुआ था, जिसके अंदर इन छल्लों को ऊपर नीचे करके या डालकर इनमें गणना की जाती थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि दोस्तों सबसे पहला बनाया गया जो गणना करने का यंत्र था वो कौन सा था? अबेकस था। कहाँ बनाया गया? चीन में जो अपना यूनान है वहां का एक शहर है मेसोपोटामिया, वहां इसको बनाया गया था, जो केवल गणना करने का काम करता है। इसके बाद दोस्तों इसमें धीरे धीरे बदलाव हुए और ये बढ़ता हुआ चला गया। एक जॉन नेपियर नामक एक व्यक्ति था, उसने इसको डेवलपमेंट करके एक और यंत्र तैयार किया अपने नाम पे, जिसको नेपियर बोन के नाम से जाना गया है, जो ऐड करने में सक्षम था। अर्थात यहाँ केवल गणना हो रही थी, उसके बाद यहाँ पे ऐड तक हम पहुंच गए। इसके बाद देखो इसमें कई बदलाव हुए धीरे धीरे और अंत में एक फ्रांस का वैज्ञानिक था जिसने 1642 में फ्रांस का फ्रांस का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ब्लेज पास्कल। ये एक गणितज्ञ प्रोफेसर था दोस्तों। ब्लेज पास्कल एक गणितज्ञ प्रोफेसर था जिसने एक यांत्रिकी कैलकुलेटर का निर्माण किया। यांत्रिकी कैलकुलेटर का निर्माण किया 1642 में, जिसे पास्कलिंग मशीन भी कहा गया है, जिसे पास्कलिंग मशीन भी कहा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला बनाया गया यांत्रिकी कैलकुलेटर कौन सा था? पास्कल था। इसके बाद इसमें और डेवलपमेंट हुआ और 1822 में चार्ल्स बेबेज नामक एक व्यक्ति था जिसने 1822 में
एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था दोस्तों, और इसका प्रयोग भी गणना करने के लिए ही किया गया। चार्ल्स बेबेज हैं, ये इंग्लैंड के लंदन के एक गणितज्ञ प्रोफेसर थे। इसके बाद 1833 में इस डिफरेंस इंजन को एक विकसित रूप देकर चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन तैयार किया, यानी कि इसमें कुछ बदलाव किए और एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। तो देखो दोस्तों, यहीं से एक कंप्यूटर की शुरुआत हो गई थी, जो एक आधुनिक कंप्यूटर तक हम पहुंचे। अर्थात जो एनालिटिकल इंजन है ये एक आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। अब बात आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ। तो देखो दोस्तों, गाइड में हम देखेंगे 22, 33, 1823, ये भी अपने को लिखे हुए मिल जाएंगे। तो अब आता है फ्रेंड्स कि एग्जाम में हम किसको करें, डाउट यहाँ पे सस्पेंस है। तो देखो दोस्तों, हम मानेंगे 1822 को। क्यों मानेंगे 1822 को? क्योंकि देखो यहाँ इस इंजन का आविष्कार हो चुका था और ये इंजन यहाँ इसका जन्म नहीं हुआ है, यहाँ 1833 में इसका डेवलपमेंट हुआ है, विकसित रूप हुआ है। तो जन्म तो यही हो चुका था इसका, इसलिए कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। अर्थात चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। सबसे पहला तथ्य तो यह है दोस्तों। दूसरा तथ्य यह है कि जो अपनी सभी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे जिस प्रकार से राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, इसमें कंप्यूटर विषय को अनिवार्य किया गया है। तो उसके साथ में एक RSCIT का सर्टिफिकेट मांगा गया है दोस्तों। तो उसी बुक में हमने 1822 दे रखी है, इसलिए हम उसको ऑथेंटिक मान रहे हैं। इसलिए 1822 में चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसके बाद दोस्तों इसमें धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव होते हुए चले गए। किस पीढ़ी में क्या बदलाव हुआ, कैसे कैसे इसमें परिवर्तन हुए, और हम यहाँ तक पहुंच गए। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि सबसे पहला बनाया गया गणक यंत्र कौन सा था? अबेकस था। और उसके बाद 1822 में कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। धीरे धीरे इसमें और बदलाव हुए, जो हम अभी पीढ़ी के हिसाब से पढ़ेंगे दोस्तों। और एक कंप्यूटर को दोस्तों हिंदी में संगणक मशीन कहा जाता है। एक कंप्यूटर को हिंदी में संगणक मशीन भी कहा जाता है। और जो कंप्यूटर है ये कंप्यूट शब्द से बना है। ये कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणना करना। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद अपन कंप्यूटर की परिभाषा की बात करते हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। तो आप कैसी भी परिभाषा उठा के पढ़ लें, कोई भी गाइड से, कोई भी सीरीज से, हर परिभाषा का एक ही मतलब होता है दोस्तों कि कंप्यूटर है वो बिजली से चलने वाली एक मशीन है जो मनुष्य के द्वारा दिए गए निर्देश को प्राप्त करके उसके अनुसार परिणाम प्रदर्शित करती है, जिसके अंदर हम गणितीय समस्याओं को हल करने के साथ साथ रिकॉर्डली काम भी सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से कंप्यूटर की अपनी परिभाषा थी। देखिए दोस्तों आगे, अब पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें बदलाव होते हुए चले गए। अब बात करते हैं अपन कंप्यूटर की पीढ़ी की। कंप्यूटर की पीढ़ी, तो देखो दोस्तों, जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, फर्स्ट पीढ़ी कहां से शुरू हुई, कैसे शुरुआत हुई, इसमें क्या क्या प्रयोग किया गया है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो पीढ़ियां हैं इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रश्न लिखे हुए मिल जाएंगे अपने को, लेकिन अपन को वो प्रश्न नहीं पढ़ने हैं। अपने को एक वही चीज पढ़नी है जो सटीक एग्जाम से संबंधित हो। अभी मैं आपको ये कहूँ कि भाई एक कंप्यूटर फर्स्ट पीढ़ी में कमरे कितना बड़ा होता था, तो एग्जाम ये नहीं पूछने वाला है कि कंप्यूटर कमरे कितने बड़ा होता था। ये पूछ सकता है कि भाई कंप्यूटर की पीढ़ी का समय क्या रहा है, उसको चलाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है। तो ऐसी चीजें शॉर्ट एंड स्वीट अपने को
पढ़ना है दोस्तों। तो देखिए अमेजिंग करके पढ़ना है। तो देखो दोस्तों, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी है उसका जो समय है वो 1942 से 1955 तक माना गया है। अर्थात कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी का जो समय है वो 1942 से 1955 माना गया है। अब इस 1942 को लेकर सस्पेंस है दोस्तों, डाउट है यहाँ पे कि मैं बता दूं आपको, अगर अपन कोई गाइड पढ़ेंगे जैसे लूसेंट की बुक पढ़ेंगे तो वहां पे अपने को अलग दे रखा होगा 1946 दे रखा होगा। यदि फिर हम इंटरनेट पे अपन सर्च करके देखेंगे तो अपने को 1953 भी मिल जाएगा। कई गाइड में अपन देखेंगे तो 1936, 1953, 1939, 1946 ये लिखे हुए मिलेंगे। अब आप बताओ कि किसको सही माने हम, क्योंकि एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सस्पेंस है उनको मैं अभी दूर कर देता हूँ। हम 1942 को ही सही मानेंगे दोस्तों। फर्स्ट पीढ़ी का जो समय है, प्रारंभिक जो पीढ़ी है, 1942 से ही हम मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना कि भाई RSCIT की जो बुक है, क्योंकि इसमें वरीयता RSCIT को दी गई है पटवारी में, राजस्थान पुलिस में, तो हम 1942 को मानेंगे। वो उसी की बुक, ऑथेंटिक बुक के अंदर ही अपने को दे रखा है, जिसका हमें भविष्य में भी फायदा हो सकता है। दूसरी बात, अब बात आती है कि भाई सेंट्रल लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, वो किसको सही माने? तो दोस्तों उसकी ऑथेंटिक बुक जो भी, जैसे आप लूसेंट वगैरह जो पढ़ते हैं उसके अंदर जो दे रखे हैं वही मानेंगे। इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, यही अपना एक बेस्ट सोल्यूशन है। तो कंप्यूटर की जो फर्स्ट पीढ़ी का समय है वो 1942 से 1955 तक माना गया है। और फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स का प्रयोग किया गया है। और फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में जो लैंग्वेज प्रयोग की गई थी, जो भाषा प्रयोग की गई थी, वो थी दोस्तों मशीनी लैंग्वेज। मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो पीढ़ी से कंप्यूटर ये बन सकता है कि फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स, और मशीन भाषा का इसमें प्रयोग किया गया, समय पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे और वृद्धि हुई और दूसरी पीढ़ी में इसमें बदलाव कर दिए गए। दूसरी पीढ़ी का जो समय है वो 1956 से 1964 तक माना गया है, जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब लाइट का अधिक वहन करती थी, इसलिए उसको हटाकर यहाँ पे क्या लगा दिया गया? ट्रांजिस्टर लगा दिया गया। देखो दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब है, पिक्चर ट्यूब का नाम तो आपने सुना होगा। जैसे अभी ब्लैक एंड व्हाइट जो टीवी होती है, देखा हो आपने, पहले जब लाइट कम हो जाती थी तो चलना बंद कर देती थी, क्योंकि लाइट अधिक खींचती थी। अब उस लाइट को बढ़ाने के लिए हम बीच में स्टेबलाइजर लगाते थे, लेकिन आज ऐसा थोड़ी है, कलर टीवी में हम नहीं लगाते। वही बात यहाँ पे है कि वैक्यूम ट्यूब लाइट का अधिक वहन करती थी, इसलिए उसको हटाकर यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाया गया। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर जो भाषा प्रयोग की गई थी वो फोर्ट्रेन भाषा थी। इसके बाद तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसका जो समय रहा है वो 1965 से 1975 तक माना गया है, जिसके अंदर एक और बदलाव कर दिया गया। ट्रांजिस्टर के स्थान पर दोस्तों यहाँ पे आईसी प्रयोग किया गया। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और आईसी सिलिकॉन धातु की बनी होती है। आईसी सिलिकॉन धातु की बनी हुई होती है, जिसे 1958 में JS किल्बी ने बनाया था। और तीसरी पीढ़ी के अंदर फोर्ट्रेन, कोबोल जैसी भाषाएं प्रयोग की गई। इसके बाद दोस्तों जो फोर्थ पीढ़ी है उसका जो समय है वो 1975 से 1988 माना गया है। फोर्थ पीढ़ी का जो समय है वो 1975 से 1988 तक माना गया है, जिसके अंदर एक और बदलाव कर दिया गया। आईसी के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किया गया।
माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किया गया, जो एक सिंगल चिप के आधार पे अधिक स्पीड से काम करने में सक्षम था। चौथी पीढ़ी LSI और VLSI पद्धति पे आधारित है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस पीढ़ी में यह कहा गया था कि आने वाले समय में हम बोलेंगे और कंप्यूटर काम करेगा, वो बात सिद्ध हो चुकी है दोस्तों पांचवी पीढ़ी में। पांचवी पीढ़ी का जो समय है वो 1988 से अब तक माना गया है, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज बना दी गई, i3, i5, i7 आदि। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर C++, जावा, प्रोलॉग ऐसी भाषाएं प्रयोग की गई। ये C++ तो चौथी पीढ़ी में भी प्रयोग कर ली गई थी, पांचवी पीढ़ी में भी चल रही है, जैसे जावा है, प्रोलॉग है, ऐसी भाषाएं प्रयोग की गई हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये अपनी पीढ़ियां थी। जो चौथी पीढ़ी में बात कही गई थी कि आने वाले समय में हम बोलेंगे और कंप्यूटर काम करेगा, वो बात सिद्ध हो चुकी है। तो ये हमने पीढ़ियों का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट या कोई सस्पेंस आपका चल रहा हो तो अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख के मेरे को बता देना आप। इस प्रकार से दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ियां थी। अब देखो दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो कंप्यूटर है इसके बाद डेवलपमेंट होते हुए चले गए। और दोस्तों दुनिया का जो सबसे पहला बात करते हैं ENIAC की। ENIAC दोस्तों दुनिया का सबसे पहला बनाया गया विद्युतीय डिजिटल कंप्यूटर है। ENIAC दुनिया का सबसे पहला बनाया गया विद्युतीय डिजिटल कंप्यूटर है। इसे USA में स्थित पेंसिल्वेनिया के विश्वविद्यालय में इकर्ट व मोस्ले नामक दो गणितज्ञ प्रोफेसर थे, उन्होंने इसको बनाया था 1946 में। ENIAC का पूरा नाम दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन दे रहे कि सबसे पहला बनाया गया विद्युतीय डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। किन्होंने बनाया? इकर्ट एवं मोस्ले ने। कब बनाया? 1946 में। ENIAC का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इस प्रकार से ये दोस्तों ENIAC था। इसके बाद दोस्तों भारत की अपन बात करें तो भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो था दोस्तों सिद्धार्थ। भारत का सबसे पहला बनाया गया सुपर कंप्यूटर सिद्धार्थ था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन कंपनी ने बनाया था पुणे में। और दोस्तों भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था वो किया गया था कोलकाता में। सबसे पहला भारत में जो कंप्यूटर स्थापित किया गया था वो कोलकाता में किया गया था, लेकिन ये जो कोलकाता में स्थापित किया गया कंप्यूटर था वो स्वदेशी नहीं था, इसे इंग्लैंड से आयात किया गया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक होता है कंप्यूटर, एक होता है सुपर कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर की तुलना में सुपर कंप्यूटर 8-10 गुना अधिक स्पीड से काम करता है दोस्तों। तो देखिए भारत में सबसे पहला बनाया गया जो सुपर कंप्यूटर है वो है परम 8000। क्योंकि बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बने हुए हैं, परम की बहुत सारी श्रेणियां हैं, लेकिन सबसे पहला जो बनाया गया था वो था परम 8000, जिसे सीडैक नामक कंपनी ने बनाया था, जिसे सीडैक नामक कंपनी ने बनाया था। और इसको कंपनी ने 1988 में बनाना प्रारंभ किया था और 1991 में इसका जो वर्तमान स्वरूप सामने आया दोस्तों।
इस प्रकार से भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। इसके बाद भारत ने और सुपर कंप्यूटर बनाए हैं। जैसे अभी अब बात करें प्रत्युष की। प्रत्युष भारत में बनाया गया एक सुपर कंप्यूटर है, फास्ट सुपर कंप्यूटर है। इसका नामकरण सूर्य के आधार पे किया गया है दोस्तों। प्रत्युष को 8 जनवरी 2018 को डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया था। हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे अपना जो मौसम विभाग का अनुसंधान केंद्र है महाराष्ट्र के पुणे में, वहां इसको स्थापित किया गया है प्रत्युष को। इसके बाद भारत का एक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना जिसका नाम था परम शिवाय। जिसका नाम था परम शिवाय। दोस्तों परम शिवाय को 19 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया और इसे BHU में स्थापित किया गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसको स्थापित किया गया है और ये भारत का वर्तमान समय का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। इस प्रकार से ये कंप्यूटर की हिस्ट्री थी। कंप्यूटर तक अपन कैसे पहुंचे, ये इसे धीरे धीरे वृद्धि होती हुई चली गई और आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार की, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की, कंप्यूटर के वर्गीकरण की। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांटा गया है। आपको बता दूं, साइज के आधार पे, उपयोग के आधार पे और टेक्नोलॉजी के आधार पे। हम ना तो साइज पढ़ेंगे और ना ही हम उपयोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। मनुष्य के हर दैनिक जीवन में, हर क्षेत्र में यूज किया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी के आधार पे जो बांटा गया है वो हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखो, टेक्नोलॉजी के आधार पे कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। जो पहला है वो एनालॉग, दूसरा है वो डिजिटल, तीसरा है वो हाइब्रिड। ये 3 प्रकार इस बांटे गए हैं। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो दोस्तों जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये सिग्नल के आधार पे काम करते हैं। सिग्नल के आधार पे काम करते हैं, अर्थात लगातार चलने वाले डेटा को पढ़ने का काम करते हैं। ऐसी चीजें जो कंटिन्यू चल रही होती हैं उनको जांचने का काम कर रहा होता है एनालॉग कंप्यूटर। जैसे टेम्परेचर है, तापमान है, तापमान कभी रुकता नहीं, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो कैसे पता लगाया जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर इतना है, बाहर हम चले गए यहाँ का टेम्परेचर इतना है। इसी प्रकार के सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और हम जो यूज कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं जिसमें अंक और शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भी अपने ATM की बात करें तो ATM भी डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। रोडवेज उसमें टिकटिंग मशीन होती है वो भी डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। और डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है: सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अभी मैंने आपको बताया था, साइंटिफिक लोग इनका ज्यादा प्रयोग करते हैं। माइक्रो में अपने जैसे लैपटॉप है, टेबल टॉप है, ये ज्यादा हैं। मिनी में इससे भी छोटे जैसे अपने आईफोन है, टैबलेट है, इस प्रकार। और हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों का मिश्रण होता है, अर्थात एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण होता है। हाइब्रिड इन दोनों का काम यह अकेला कर सकता है। इस प्रकार से दोस्तों ये कंप्यूटर की हिस्ट्री थी, यहाँ हम कंप्यूटर तक कैसे पहुंचे। और साथ ही एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इसके बाद दोस्तों हम अगले वीडियो में एक कंप्यूटर सिस्टम पे जो लगे हुए साधन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कैसे जिनका फंक्शन होता है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, और अब अपनी मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। जो भी सस्पेंस हो, जो भी डाउट हो दोस्तों, वो कमेंट करके बॉक्स में बता दें। और मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको कि अगर हम